हेलो एवरीवन। जनवरी 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम, ठीक है। वैसे तो पूरे साल 365 डेज़ होते हैं और जो दिवस मनाए जाते हैं कभी कभी तो एक ही तारीख पर कई सारे महत्वपूर्ण दिवस भी आ जाते हैं, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते, कुछ ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इम्पोर्टेंट होते हैं सिर्फ वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका ब्रेन है और इसकी एक लिमिटेशन भी है। कचरा बिल्कुल नहीं, सिर्फ शुद्ध चीज़ें जो आपके दिमाग को पोषण दें और एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा भी मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 जनवरी ये इम्पॉर्टेंट है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। 4 जनवरी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये होता है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था और ब्रेल महोदय के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसके थ्रू जो लोग देख नहीं सकते वो भी उसे टच करके पढ़ सकते हैं। तो 4 जनवरी इनका बर्थडे होता है, इसीलिए 4 जनवरी को मनाते हैं ब्रेल दिवस। 9 जनवरी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। टाइम मिले तो आप लोग एक मूवी ज़रूर देखिएगा, गांधी करके है, ठीक है। इससे आपको गांधी जी के बारे में ना समझने में बहुत आसानी होगी। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था और 2003 से 2014 तक ये प्रतिवर्ष होता था, लेकिन 2015 के बाद ये हर 2 साल में मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में। और 2026 की थीम क्या है? ये है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। अगला है 12 जनवरी। आपको पता ही है 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। पहली बार इसे मनाया गया 1985 में। स्वामी विवेकानंद की जयंती, बर्थडे होता है। अगर आज वो होते तो 163 साल के होते। जन्म हुआ था 1863 में और इनकी डेथ होती है 1902 में। कितने लोग बताएंगे कि शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था वो किस सन में हुआ था? मैं आपको एक डिजिट ही केवल मिस करूंगा, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो 9 से 12 जनवरी ये भी याद रखिएगा। 9 से 12 जनवरी 2026 भारत मंडपम प्रगति मैदान, पुराना नाम नया नाम भारत मंडपम, नई दिल्ली में विकसित यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण भी आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ही ये आयोजन किया गया था। 15 जनवरी ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी सन 1949 को KM करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी, ठीक है। 16 जनवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और ये स्टार्टअप इंडिया जो है, ये जो इनिशिएटिव था, तो ये जो पहल थी स्टार्टअप इंडिया, ये 2016 में 16 जनवरी को ही शुरू की गई थी। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 2022 से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार 2022 में, अब 2026 तक हम आ चुके हैं, ठीक है। 16 जनवरी को दूसरा लोकपाल दिवस भी मनाया गया इस साल, यानी कि 2026 में दूसरा मनाया गया। पहली बार इसे 2025 में मनाया गया था। वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 2014 में लोकपाल का गठन हुआ था। पहली बार लोकपाल दिवस मैंने आपको बताया कि 11 साल बाद 2025 में मनाया गया था। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। और 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। अब ध्यान देना, 23 जनवरी और 23 दिसंबर तारीख सेम है,
लेकिन 23 दिसंबर क्या होता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, जबकि 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा है ताकि ये तारीखें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो आप एक लय में याद कर सकें। 24 जनवरी को दोस्तों 3 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। पहला, राष्ट्रीय बालिका दिवस। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि इस बार 8वीं बार मनाया गया, मतलब 8वां संस्करण था। पहली बार 2019 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में। पहली बार 2018 में मनाया गया था और इसकी घोषणा 2017 में की गई थी। तो इस बार 2026 की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यूपी का, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था, संयुक्त प्रांत। तो क्या हुआ कि संयुक्त प्रांत से इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। कब, 1950 में 24 जनवरी के दिन। इसलिए 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया। इस बार 2026 की थीम है माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों मनाते हैं 25 जनवरी को ही, यानी कि 25 जनवरी को 2 दिवस हो गए। एक तीसरा दिवस भी याद रखिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी होता है 25 जनवरी को, ठीक है। और इस बार 2026 की थीम क्या थी, लेप्रोसी इज क्योरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 77वां गणतंत्र दिवस, 77th रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। मुख्य अतिथि का नाम जरूर याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेओन। अब इनकी पोजीशन भी याद रखिए, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, उर्सुला वान डेर लेओन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो इस बार यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग दोनों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया, ठीक है। और झांकी में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो ध्यान देना कि जो झांकी निकाली जाती है ना परेड के दौरान, उसमें पहला पुरस्कार मिला महाराष्ट्र को, दूसरा जम्मू कश्मीर को, तीसरा केरल को। महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसकी थीम क्या है, गणेश उत्सव। जम्मू कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट एंड फॉक डांस, और केरल की वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि जो बेस्ट मार्चिंग, मतलब बेस्ट मार्चिंग का जो अवार्ड गया ये इंडियन नेवी ने ले गया। लेकिन यूपी की जो झांकी है उसकी थीम क्या थी, बुंदेलखंड की संस्कृति। ये जरूर याद रखिएगा। पहली बार यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने परेड में भाग लिया। आपको याद आ रहा होगा अब कि यूरोपीय संघ की टुकड़ी ने परेड में क्यों भाग लिया, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वान डेर लेओन दोनों ही बुलाए गए थे, ठीक है। और पहली बार भारतीय सिनेमा की झांकी जिसका टाइटल रहा भारत गाथा, ये परेड में शामिल किया गया था। तो इसके निर्माता कौन रहे, संजय लीला भंसाली। और इसमें जो एंथम था उसको गाया गया था श्रेया घोषाल के द्वारा। परेड का विषय, थीम ऑफ परेड क्या था, वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ध्यान देना कि प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऐसा माना जाता है कि यह 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था। होलोकास्ट विक्टिम्स डे दोस्तों ये मनाया जाता है 27 जनवरी को, और 29 जनवरी को मनाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। एक डे और भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, 30 जनवरी। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत दुनिया का प्रथम चावल उत्पादक देश बना, यानी कि भारत दुनिया में सबसे अधिक चावल उत्पादक देश बन चुका है। पहले टॉप पर हुआ करता था चाइना, लेकिन अब आ गया है हमारा प्यारा भारत। और रही बात चाइना की, तो चाइना दोस्तों आ गया है किस पर, 2nd नंबर पर,
ठीक है। और असम दोस्तों ये 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला राज्य बना है, ठीक है। तो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है असम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट जिसका नाम क्या है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से लेकर 2024 के बीच टीबी से मौतों की कमी हुई है। कितनी? 25%, ठीक है ना। RP-25 दोस्तों ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने 26 दिसंबर 2025 को मुंबई तट के पास क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास यानी कि RP-25 का आयोजन किया। इस अभ्यास में एक टैंकर और मछली पकड़ने वाली नाव के बीच टक्कर का अनुकरण किया गया, जिससे एक बड़ा तेल रिसाव हुआ। इसमें विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोतों और महाराष्ट्र सरकार, बंदरगाहों और तेल एजेंसियों के हितधारकों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस जनजातीय भाषा में और लिपि में जारी किया गया? तो दोस्तों संथाली भाषा में, जिसकी लिपि है ओल चिकी, ठीक है ना। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 4 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। दोस्तों दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है कलपेट्टा। ये कहाँ पर है? तो केरल के वायनाड जिले में कलपेट्टा जो है ये भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बना है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ब्रिक्स नौसेना अभ्यास ये कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ 9 से 16 जनवरी के बीच में, लेकिन भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दोस्तों ये भी याद रखना कि भारत 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसको होस्ट करेगा। मेजबानी कौन कर रहा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की, तो हमारा प्यारा भारत, जिसके लिए 1 जनवरी 2026 को अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026, तो देखो दोस्तों ये दूसरा था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 24-25 जनवरी 2026 को। विंग्स इंडिया 2026, इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया 28 से 31 जनवरी 2026 को। वीमर ट्रायंगल बैठक, ये बैठक हुई पेरिस फ्रांस में, और वीमर ट्रायंगल बैठक में ये जो 3 देश हैं कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड है। देखो मैं यहाँ पर प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही कम समय में बता दूँ जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और इस लेक्चर की PDF 2 लोगों को मिलेगी, या तो जो लोग पेड ग्रुप में हैं या जो लोग चैनल को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उनको PDF मिल जाएगी, बाकी लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पर? तो दोस्तों इसका आयोजन NSD स्टेडियम लेह में किया गया। इसमें पहली रैंक किसकी रही? हरियाणा टॉप 1, लद्दाख टॉप 2 और महाराष्ट्र टॉप 3 पोजीशन पर रहा। इसमें जो आइस इवेंट हुए थे ये 23 से 27 जनवरी लद्दाख में हुए। स्नो इवेंट हुए थे 22 से 25 जनवरी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण था ये 2020 में गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। तो इस बार कुल 131 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं पद्म पुरस्कार इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहले होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। तो इस बार दिया गया 5 लोगों को। इन 5 लोगों में 2 लोग मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन कौन से लोग? श्री धर्मेंद्र जी, जाने माने अभिनेता, और श्री VS अच्युतानंद, दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्री KT थॉमस, श्री P नारायणन और श्री N राजम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, ठीक है। पद्म भूषण ये दोस्तों दिया गया 13 लोगों को। इसमें अलका याग्निक जो गायिका हैं वो भी शामिल हैं, भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हैं, शिबू सोरेन को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विजय अमृतराज, उदय कोटक प्रमुख रूप से इन 13 लोगों में शामिल हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री दोस्तों दिया गया कुल 113 लोगों को। अगला पॉइंट है
कि भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉयड रोबोट विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। इस रोबोट का नाम है ASC अर्जुन। ASC अर्जुन कौन है? ये भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉयड रोबोट है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया इसे? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है दोस्तों, इसको भी रीनेम कर दिया गया। अब मुगल गार्डन को कहा जाएगा अमृत उद्यान। तो बहुत सारी चीज़ें रीनेम की गई हैं। अब मुगल गार्डन को आप अमृत उद्यान कहेंगे, ठीक है ना। और एक किताब है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, नए CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। और ध्यान देना, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है की पन्योर। ये जिला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह पहला जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय आजीविका और मानव कल्याण से जोड़ता है, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बायो हैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित है। यह सतत विकास का एक अनूठा मॉडल है। अगला पॉइंट, 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसे अब आप कहते हैं भारत मंडपम में किया गया। इसकी थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट 75। ठीक है, गेस्ट कंट्री कौन रही? कतर। फोकस कंट्री रहा स्पेन। ठीक है, बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 के बारे में। तो 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 83वां संस्करण कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में हैमलेट को दिया गया, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस को दिया गया, बेस्ट मेल एक्टर चुने गए वागनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जेसी बैकले हैमलेट के लिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, BSF के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं प्रवीण कुमार। EOSNI अन्वेषा का इसरो द्वारा प्रक्षेपण 12 जनवरी को किया गया था। रॉकेट का नाम था PSLV C62। और भारत के जो 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 21 साल के शतरंज खिलाड़ी आर्यन वासुदेव भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में आर्मेनिया में आयोजित आंद्रानिक मार्गयन मेमोरियल में शानदार प्रदर्शन कर अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। दोस्तों, आर्यन जो हैं ये दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश बागपत के हैं। ठीक है ना। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो क्योंकि ये पहली हैं महिला मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते। देखो दोस्तों, याद रखना कि पूर्वोत्तर का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये असम को, अरुणाचल को, नागालैंड को, मिजोरम को, सबको कवर करता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क। तो विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क दोस्तों बन गया है भारत। और दुनिया में जितने भी विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हैं उसमें टॉप पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुरुआती मार्ग कौन सा होगा? तो दोस्तों, ये स्लीपर लेवल पर काम कर रही है वंदे भारत ट्रेन, और ये पहली है। तो ये चलाई जाएगी कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी असम तक। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन श्री विजयपुरम में किया गया। श्री विजयपुरम ये अंडमान निकोबार में स्थित है, और इसका उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था जनवरी 2026 में। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किए गए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना कि नहीं सुना। अगर ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बताइए कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला की पन्यो किस प्रदेश में है? अभी भी मैंने आपको बताया, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर, और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं GS के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। किस पर? 9452252260 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।